आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस पढ़ेंगे जो कि केवीएस के लिए या फिर जहाँ भी ईडियम फ्रेजेस आते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखते हैं वो भी समझ कर देखेंगे। तो पहला है ए बैड हेयर डे, मतलब जब कोई दिन बहुत ही बुरा होता है तो उसे कहते हैं अ बैड हेयर डे, अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, मतलब जब जिस दिन सब कुछ बुरा होता है उसे कहते हैं अ बैड हेयर डे। नेक्स्ट है ए बैड पैच, मतलब कठिनाई का जो टाइम होता है, अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, जब एक दिन कोई बुरा होता है तो उसे ए बैड हेयर डे कहते हैं। लेकिन जब कोई एक पीरियड होता है, टाइम होता है काफी लंबा टाइम, उसे कहते हैं ए बैड पैच। अब बेड ऑफ रोजेस, मतलब जब बहुत ही सब कुछ इजी होता है और हैप्पी सिचुएशन होती है उसे कहते हैं अ बेड ऑफ रोजेस। नेक्स्ट है अ बी हाइव, मतलब जो प्लेस बहुत ही ज्यादा बिजी होता है उसे कहते हैं अ बी हाइव। जैसे कोई चौराहा है, वहां पे बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे बिजी प्लेसेस है, उसे कहते हैं अ बी हाइव। नेक्स्ट है अ बिग ड्रॉ, मतलब ह्यूज अट्रैक्शन, मतलब जिसमें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन होता है, जैसे कि जो ताजमहल है वो फॉरेनर के लिए एक बिग ड्रॉ है। नेक्स्ट है अ बर्ड आइज व्यू, मतलब कि एक जनरल व्यू, सरसरी निगाह से जो कोई चीज देख लेना, जैसे हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सरसरी निगाह अ बर्ड आइज व्यू लेते हैं, मतलब सरसरी निगाह से देख लेते हैं, वो होता है अ बर्ड आइज व्यू। नेक्स्ट है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब कि समथिंग दैट सिम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड, मतलब कोई चीज ऐसी होती है जो पहले स्टार्टिंग में लगती है कि बहुत ही बुरी है, अच्छी नहीं है, बहुत खराब है, लेकिन बाद में वो अच्छी होती है, उसका जो रिजल्ट होता है उसके बाद जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, वो होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जैसे कि कोई ट्रेन में जाना है, वो लेट हो गई तो लगेगा कि यार ट्रेन लेट हो गई है, मतलब कुछ बुरा हुआ है, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसका एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ बुरा हो गया तो लगेगा कि नहीं, ये तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। नेक्स्ट है अ ब्लू आइड बॉय, मतलब वन हु इज फेवरेट, जो सबका फेवरेट होता है उसे कहते हैं अ ब्लू आइड बॉय। जैसे कि तैमूर खान जो है, ज्यादातर लोग उसकी पपाराजी जो होते हैं उसके पिक्स लेते रहते हैं और मीडियम डालते रहते हैं, एक एकदम अ ब्लू आइड बॉय है, सबके नजरों में फेवरेट है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब एन अनएक्सेप्टेड डिजास्टर, मतलब जो एक डिजास्टर होता है एकदम एक्सेप्ट नहीं किया होता, बहुत बुरा होता है, जो एकदम से सडनली जो बुरा हो जाता है वो होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट है बोन ऑफ कंटेंशन, ये होता है मतलब काज ऑफ क्वेरल, जो लड़ाई का जो मेन रीजन होता है उसे कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। जैसे कि दो दोस्तों के बीच लड़ाई हो गई लेकिन करवाया किसी तीसरे ने, तो बोन ऑफ कंटेंशन कौन होगा, जो तीसरा है वो होगा बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट है अ बुल इन अ चाइना शॉप, मतलब जैसे होता है शीश महल में बंदर, एंड एक्सट्रीमली अक्वर्ड या फिर क्लजमी पर्सन, जो एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही अक्वर्ड होता है और मतलब बहुत ही अच्छी जगह जाता है, तो उसे कहते हैं अ बुल इन अ चाइना शॉप। नेक्स्ट है अ बर्निंग क्वेश्चन, जो एक बहुत ही हॉट टॉपिक होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जैसे कि आजकल एक यूथ के लिए ये क्वेश्चन है बेरोजगारी हटाने वाला, तो ये एक बर्निंग क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ केक वॉक, मतलब जब केक वॉक होता है जो बहुत ही ज्यादा इजी होता है, जैसे कि सब सब कुछ पढ़ लिया है, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत पढ़ाई की है, तो जो एग्जाम होगा वो एकदम एक केक वॉक होगा, मतलब कि एक पुश ओवर होगा, मतलब जब एग्जाम देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट है कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, मतलब किसी भी तरीके से किसी भी हालत में करवाना, वो होता है कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। जैसे कि रिवॉर्ड देकर करवाना या फिर पनिशमेंट देकर करवाना। जैसे कि जब कोई बात मनवानी है तो या तो पहले उसे प्यार से कहेंगे कि अच्छा मान जाओ मान जाओ, ये कर देंगे वो कर देंगे, जब अगर फिर भी कोई नहीं मान रहा तो उसे पनिशमेंट देकर करवाना, तो ये होती है कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। नेक्स्ट है अ चेंज ऑफ हर्ट, मतलब जब किसी का हर्ट चेंज हो जाता है, कहते हैं ना उसने अपना हृदय परिवर्तन कर दिया है, मतलब कि जब किसी का ओपिनियन, उसकी थिंकिंग जो है वो चेंज हो जाती है, वो होती है अ चेंज ऑफ हर्ट। नेक्स्ट है अ चाइल्ड्स प्ले, ये होता है मतलब जो बहुत ही इजी बच्चों का काम है, सब कोई कहते हैं ना एक दो एकदम बच्चों का काम है चाइल्ड्स प्ले, होता है समथिंग दैट इज वेरी इजी। नेक्स्ट है अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब रिजेंबलिंग पेरेंट्स, रिजेंबलिंग मतलब होता है मिलना, तो जब कोई अपने पेरेंट्स से मिलता है, मिलता जुलता है, कैसा मिलना, मतलब शक्ल मिलना या फिर व्यवहार बिहेवियर, ये सब चीजें जो मिलना होता है वो होता है रिजेंबलिंग। तो चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब जो अपने पेरेंट्स से उसकी आदतें मिलती हैं वो होता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। नेक्स्ट है अ क्लोज सेव, मतलब नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, जब कोई एकदम से कोई गाड़ी आती है एकदम थोड़ा सा बचता है टक्कर लगते लगते, तो वो होता है अ क्लोज सेव, मतलब कि बहुत ही थोड़ी सी जगह बची थी डेंजर होने से, एक्सीडेंट होने से, वो होती है अ क्लोज सेव। नेक्स्ट है अ क्लोज्ड बुक, तो ये होता है अ मिस्ट्री, मतलब कि कोई रहस्य, जैसे कि सबका फ्यूचर जो है वो एक क्लोज्ड बुक है, किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा।
नेक्स्ट है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, मतलब ऐसा पर्सन जो कंजूस होता है, क्लोज फिस्टेड जो अपने हाथ बांध कर रखता है, जो खर्चा नहीं करता है, वो होता है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। इसका पहला वर्ड हम लोग देखते हैं अ कोल्ड फिश, मतलब कि हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग, जो अपनी फीलिंग शेयर नहीं करता है उसे कहते हैं अ कोल्ड फिश। जैसे कि आप लोगों के फ्रेंड्स में, एक फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा पर्सन होगा जो अपनी फीलिंग किसी से शेयर नहीं करता है, अपने पास रखता है, वो होता है अ कोल्ड फिश। उसको आप लोग बोल दीजिए यार तू तो बहुत बड़ा कोल्ड फिश है। नेक्स्ट था अ कुकू इन द नेक्स्ट, जो मतलब कि जो कुकू है वो जो अनवेलकम इंट्रूडर होते हैं, मतलब जिनको बुलाया नहीं जाता फिर भी आ जाते हैं, वो होते हैं अ कुकू इन द नेस्ट। नेक्स्ट है अ कट अबव, जो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर होता है दूसरे से, जिस दूसरे से बहुत ही अच्छा होता है उसे कहते हैं अ कट अबव। नेक्स्ट है अ डैम स्क्वैब, जो फुस्सी बम होता है उसे कहते हैं अ डैम स्क्वैब। नेक्स्ट है अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस, मतलब जो एक अबला नारी होती है उसे कहते हैं अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस। नेक्स्ट है अ डार्क हॉर्स, जो एकदम अनएक्सेप्टेड विनिंग होती है, अनएक्सेप्टेड विनर जो होता है उसे कहते हैं डार्क हॉर्स। नेक्स्ट है अ डायमंड इन द रफ, जो जिसके पास पोटेंशियल पोटेंशियल होती है, टैलेंट होता है, लेकिन ट्रेनिंग की कमी होती है, वो होता है अ डायमंड इन द रफ। नेक्स्ट है अ डाइम अ डजन, मतलब जिसकी कोई औकात नहीं होती है, नो पर्टिकुलर वैल्यू, होता है अ डाइम अ डजन। मतलब जैसे अभी के टाइम में देखा जाए तो कौड़ी की क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, उसी तरीके से। नेक्स्ट है अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, मतलब जो टोटली मिस होता है, चारों तरफ फैला हुआ सामान होता है, एकदम अनऑर्गेनाइज होता है, उसे कहते हैं अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था अ डॉग्स लाइफ, ये क्या होता है अ मजरेबल एक्सिस्टेंस, मतलब कि जब किसी की दयनीय स्थिति होती है उसे कहते हैं अ डॉग्स लाइफ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। आज का हमारा पहला है अ ड्रॉप इन अ बकेट, तो मतलब अ ड्रॉप इन अ बकेट, जैसे कोई बड़ी सी बकेट है उसमें एक ड्रॉप डालने में क्या होता है, तो इसका होता है कि मतलब बहुत ही कम मात्रा में जो होता है, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा होना, तो होता है अ ड्रॉप इन अ बकेट। नेक्स्ट है अ ड्रॉप इन द ओशियन, जैसे जो बड़ा सा समुद्र है उसमें एक ड्रॉप डालना, तो क्या होता है, वो भी बहुत थोड़ा सा होता है, तो ऊंट के मुंह में जीरा जो होता है उसका दूसरा वर्ड ये भी है अ ड्रॉप इन द ओशियन। नेक्स्ट है अ ड्राई रन, ये होता है अ रिहर्सल, जैसे कोई भी काम करने के पहले जब कोई रिहर्सल करना, वो होता है अ ड्राई रन। नेक्स्ट है अ फिश आउट ऑफ वाटर, ये होता है एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, मतलब जैसे कोई फिश है उसको वाटर से बाहर कर दिया गया तो उसे अनकंफर्टेबल फील होगा ना, तो जो एक कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होती है, अनकंफर्टेबल फील होता है, तो उसे क्या कहते हैं अ फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है अ फ्लाइंग विजिट, मतलब जैसे एक उड़ती हुई सरसरी निगाह डालना, तो उसे कहते हैं फ्लाइंग विजिट, अ वेरी शॉर्ट विजिट, मतलब जब बहुत ही छोटी सी विजिट होती है, मिलना होता है, इससे बहुत ही थोड़ी टाइम का होता है, तो उसे कहते हैं अ फ्लाइंग विजिट। नेक्स्ट है अ फूल्स पैराडाइज, अ फूल्स पैराडाइज होता है कि मतलब इमेजनरी बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बनाए रखना कि हाँ ये अच्छा है वो अच्छा है, बीइंग हैप्पी फॉर फुल रीजन, कोई स्पेशल स्पेशलाइज रियल रीजन नहीं है, लेकिन ऐसे ही खुद की फूल्स तरीके से रीजन बनाना और खुश होना, वो होता है अ फूल्स पैराडाइज। नेक्स्ट है अ जेंटलमैन एट लार्ज, ये होता है अ मैन विदाउट अ जॉब, जो जिसके पास जॉब नहीं होती है ऐसे लोग को कहते हैं अ जेंटलमैन एट लार्ज। नेक्स्ट है अ गोल्डन मीन, मतलब कि जो बीच का रास्ता निकालना होता है, जैसे कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो रसिया एक तरफ था, वर्ल्ड वार के बाद एक तरफ रसिया था और उसके बाद एक तरफ यूएसए था, तो जो इंडिया था उन्होंने बीच का रास्ता निकाला था, ना हम रसिया की तरफ जाएंगे ना यूएसए की तरफ जाएंगे, तो ये तक ये होता है अ गोल्डन मीन, मतलब जो बीच का रास्ता निकालना होता है उसे कहते हैं अ गोल्डन मीन। नेक्स्ट है अ गुड समारिटन, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही हेल्पफुल हो, जो दूसरों की मदद करता है, उसे कहते हैं अ गुड समारिटन। नेक्स्ट है ग्रीन हॉर्न, मतलब एक ऐसा पर्सन जो इनएक्सपीरियंस हो, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो, जिसने जैसे पढ़ना जिसने अभी पढ़ना इंग्लिश स्टार्ट किया है, तो वो क्या है ग्रीन हॉर्न है। इसके सिनोनिम्स में होते हैं रूकी हो गया, टायरो हो गया, तो ये होता है अप्रेंटिस हो गया, तो ये ग्रीन हॉर्न होता है जो इन एक्सपीरियंस हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, अभी अभी किसी फील्ड में नया होता है, वो होता है ग्रीन हॉर्न। नेक्स्ट है अ हेयर्स ब्रेथ स्केप, मतलब कि एकदम स्मॉलेस्ट पॉइंट में बच जाना, मतलब स्मॉलेस्ट पॉइंट जानना, निटी ग्रिटी ऑफ समथिंग, कोई भी चीज है जैसे इंग्लिश पढ़ना है उसके एक एक रूल समझना, उसको बहुत ही बारीकी से समझना, जो होता है वो होता है हेयर्स ब्रेथ स्केप, मतलब कि जो हेयर का एकदम हेयर के बाल की खाल निकाल के जानना।
ए हेयर ब्रीथ होता है। ये ए हेयर ब्रीथ स्किप मतलब होता है अ नैरो स्किप, मतलब कि एक बहुत ही थोड़ी सी जगह से बच जाना। जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, होने वाला था, एकदम थोड़ा सा बचा, तो उसे कहते हैं अ हेयर ब्रीथ स्किप। और जो पहले वाला था उसको कहता है ए हेयर ब्रीथ केवल होता है, इसमें स्किप नहीं होता है। तो मतलब बाल की खाल निकालना जो होता है वो ए हेयर ब्रीथ होता है। नेक्स्ट है ए हार्ड नट टू क्रैक। ये होता है बहुत ही हरकुलियन टास्क, एकदम जो डिफिकल्ट टास्क होता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब पाना कैसा है, एक हार्ड नट टू क्रैक है। नेक्स्ट है ए हॉर्नेस्ट निस्ट, मतलब जैसे मधुमक्खी का छत्ता, मतलब ट्रबल सम सिचुएशन। जैसे मधुमक्खी का छत्ता है, उसमें हाथ डाल दिया तो वो काट लेंगी ना, तो ट्रबल सम सिचुएशन होगी, तो वैसे ही होता है ए हॉर्नेस्ट निस्ट। नेक्स्ट है ए हॉट पोटैटो, मतलब जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू हो, एक हॉट टॉपिक हो जिस पे बात किया जाए, वो होता है अ हॉट पोटैटो। नेक्स्ट है हाउस ऑफ कार्ड्स। अच्छा, जो कार्ड्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उनका जो हाउस होता है वो जरा से हवा आती है तुरंत गिर जाता है, तो मतलब सिक्योर नहीं होता ना, तो उसी तरीके से हाउस ऑफ कार्ड्स, तो जो कार्ड हाउस ऑफ कार्ड्स होता है वो होता है इनसिक्योर स्कीम। नेक्स्ट है अलेम एक्सक्यूजेस, मतलब फालतू में एक्सक्यूज देना, जब अपने ऊपर कोई कोई काम हो जाए, गलत हो जाए, तो उसको उसके कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेना। अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, मतलब कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, तो ये होता है अलेम एक्सक्यूजेस। तो मतलब कि पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए और कोई लेम एक्सक्यूजेस नहीं देना चाहिए कि नहीं हमारे घर में पढ़ने को माहौल नहीं है, नहीं हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो ये सब हो गए लेम एक्सक्यूजेस। ये देने से गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाएगी। नेक्स्ट है अ लाफिंग स्टॉक, मतलब जिसके ऊपर हंसा जाता है उसे कहते हैं अ लाफिंग स्टॉक। नेक्स्ट है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, जैसे जब कोई बहुत ही प्यार से बोलता है और ऐसा बोलता है लगता है कि बस बुराई कर दिया, लेकिन बोल प्यार से रहा है, तो मतलब इंसल्ट कर दिया, प्यार से बोल रहा इंसल्ट कर दिया, तो ये होता है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, मतलब जैसे कोई लिपर्ड है, वो उसके जो स्पॉट पड़े हुए हैं तो वो चेंज नहीं हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, मतलब कि कोई बात जैसे पता चलती है लेकिन जिसने बताया है उसका नाम नहीं बताना है। जैसे कि लड़ाई जब हो जाती है तो ऐसे बोलते हैं कि उसने हमको ये बात बताई है, लेकिन जिसने बताया उसके बारे में हम बताएंगे नहीं, तो होता है अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, मतलब कि कोई बर्ड ने बताया है, कोई ने बताया लेकिन उसके बारे में बताना नहीं है, तो ये होता है अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। Used to indicate that the speaker knows something but choose to keep the identity of their informant सीक्रेट, मतलब कि जिसने बताया है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं बताना, लेकिन बात पता है स्पीकर को ये बताना, ये होता है अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। नेक्स्ट है अ लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है आभार, मतलब दिल में किसी के लिए रिस्पेक्ट होना, फ्रेंडली फीलिंग होना, आभार होना, अनुकूल भावना रखना, वो होता है ग्रेटिट्यूड। तो मतलब कि अपने दिल में जो है वो थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड है किसी के लिए, तो वो क्या होता है, वो होता है फ्रेंडली फीलिंग, किसी के लिए मन में फ्रेंडली फीलिंग है, वो होता है अ लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट देखते हैं, वो है अ लाइव वायर। लाइव वायर मतलब होता है एक्टिव, जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है अपने काम करने में, एकदम जिंदा दिल इंसान। जैसे कि जो प्लेयर्स होते हैं वो जब गेम प्ले करते हैं, खेलते हैं, तो उन्हें एकदम लाइव वायर होना होता है। अगर कहीं भी वो लोग कम एक्टिव हुए तो वही उनका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। और जैसे कि पढ़ने में मजा तभी आता है जब टीचर और स्टूडेंट दोनों लाइव वायर हो, मतलब एक्टिव हो, दोनों लाइवली हो, तो वो होता है अ लाइव वायर। नेक्स्ट है अ लॉट ऑन योर प्लेट, मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी के सर में होना, किसी के मतलब पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना, वो होता है अ लॉट ऑन योर प्लेट। जैसे कि किसी फैमिली का जो हेड होता है, मुखिया होता है, उसके मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट ही हैज अ लॉट ऑन हिज प्लेट। Having many responsibilities to have a large number of problem to deal with, जब किसी के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं डील करने के लिए, तो उसे भी कहते हैं a lot on your plate। नेक्स्ट है a man of letters। a man of letters होता है एक विद्वान व्यक्ति जो पढ़ने लिखने में बहुत तेज होता है, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम है, वो a man of letters थे, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ स्पिरिट। अब अ मैन ऑफ स्पिरिट जो होता है वो होता है करेजियस पर्सन, जिसके अंदर बहुत ज्यादा साहस होता है। जैसे कि इंडियन आर्मी जो है उसका एक एक सोल्जर जो है वो मैन ऑफ स्पिरिट है, मतलब उसके अंदर बहुत ही साहस है। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ होता है जिसकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती, जो जो वो बात कहता है उसमें टिक कर नहीं रहता है। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, वो होता है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। नेक्स्ट है अ मेयर्स नेस्ट।
नेस्ट। अच्छा, इसमें जो मेयर लिखा हुआ है उसका मतलब होता है, मतलब मेयर का मतलब समुद्र भी होता है। तो समुद्र में जब कोई नेस्ट होगा तो एक मतलब समुद्र में जब कोई घोंसला होगा, कोई नेस्ट होगा, तो वो एक भ्रामक या फिर जटिल स्थिति बन जाती है। तो अ मेयर्स नेस्ट मतलब होता है अ डिफिकल्ट सिचुएशन, भ्रम जिससे होता है वो सिचुएशन या फिर एक डिफिकल्ट सिचुएशन जो होती है उसे कहते हैं अ मेयर्स नेस्ट। नेक्स्ट है अ मंथ ऑफ संडेज। जिस काम को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जैसे कि बहुत एक साल पढ़ते हो गए, तो मतलब कोई उसमें इंसान स्किलफुल हो जाता है। तो जिस काम को करने में बहुत सारा टाइम लगता है, अ लॉन्ग टाइम, उसे कहते हैं अ मंथ ऑफ संडेज। जैसे कि अगर मंथ ऑफ संडेज आप हार्ड वर्क करेंगे तो सक्सेस तो जरूर मिलेगी। नेक्स्ट है अ मूट पॉइंट। अ मूट पॉइंट मतलब होता है डिस्प्यूटेड पॉइंट। जो जगह, जो बात जो डिस्प्यूटेड होती है उसे कहते हैं मूट पॉइंट। नेक्स्ट है अ निडल इन अ हैशटैग। जैसे कि हैशटैग जो होता है, जैसे कि जो भूसा हो गया बहुत सारा गांव में बोलते हैं, और जो चारा टाइप में होता है उसमें एक छोटी सी सुई खो जाती है, तो उसको ढूंढना कितना मुश्किल होता है। तो इसी का मतलब होता है जो काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, जो लोकेट करना, फाइंड आउट करना, खोजना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, वो होता है अ निडल इन अ हैशटैग। नेक्स्ट है अ निग्नॉग। अ निग्नॉग मतलब होता है अ फूल, मतलब कि कोई जो मूर्ख इंसान होता है उसे निग्नॉग बोलते हैं, मतलब ये निग्नॉग है। नेक्स्ट है अ पेन इन द नेक। मतलब जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा इरिटेट करता है, परेशान करता है, तो कहते हैं ही इज अ पेन इन माय नेक। मतलब कि जो नेक में पेन करता है जबरदस्ती, जैसे बॉस होते हैं काम कराने में वो परेशान करते हैं, या फिर कोई कभी कभी कोई दोस्त होता है वो परेशान करता है, तो होता है पेन इन द नेक। नेक्स्ट है अ पेनिलॉप्स वेब। मतलब कि एंडलेस, मतलब एक पेनिलॉप थी, मतलब एक स्टोरी है उसमें एक पेनिलॉप थी, वो हमेशा बुनती रहती थी, तो उसका जो वेब था वो खत्म ही नहीं होता था। तो अ पेनिलॉप्स वेब मतलब होता है एंडलेस। नेक्स्ट है अ पेनी फॉर योर थॉट्स। मतलब अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। मतलब कोई जो सोच रहा है, उसके माइंड में जो आइडियाज आ रहे हैं उसको जानने के लिए जो बोला जाता है वो कहते हैं अ पेनी फॉर योर थॉट्स। पेनी होता है पैसा, मतलब तुम्हारे जो विचार है उसके लिए पैसे देंगे और अपने विचार बता दो, तो अ पेनी फॉर थॉट्स होता है। नेक्स्ट है अ पिक्चर पेंट्स अ 1000 वर्ड्स। मतलब जैसे कोई पिक्चर है उसको देखकर मतलब बहुत सारे वर्ड्स उसके अंदर होते हैं, मतलब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें बहुत सारी चीजें कन्वे करती हैं, तो वो होता है अ पिक्चर पेंट्स अ 1000 वर्ड। मतलब उतने 1000 जो वर्ड होंगे या फिर उससे ज्यादा जो वर्ड्स होंगे, उससे ज्यादा अच्छा मैसेज एक पिक्चर कन्वे कर देती है। एक पिक्चर लग जाती है तो उससे बहुत सारी चीजें समझ आ जाती हैं, और बहुत सारे वर्ड्स लिखे होते हैं उनमें उतना होता है जितना कि एक पिक्चर में होता है, तो उसे इसी को कहते हैं अ पिक्चर पेंट्स अ 1000 वर्ड्स। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ केक। मतलब जो बहुत ही इजी होता है, जैसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, हर टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद एग्जाम देने गए तो एग्जाम आप लोगों को इजी लगेगा, तो मतलब एग्जाम जो है वो पीस ऑफ केक लगेगा। नेक्स्ट है अ रेनी डे। मतलब टाइम ऑफ डिफिकल्टीज। जैसे कि जब जॉब नहीं मिलती है, घर से भी प्रेशर होता है, तो स्टूडेंट के लिए एक रेनी डेज होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी वाला सिचुएशन जो होता है, डिफिकल्टी वाला जो टाइम होता है उसे कहते हैं रेनी डे। नेक्स्ट है अ रे ऑफ होप। मतलब कि एक आशा की किरण। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी फॉर्म फिल किया, उसमें इसके बाद तैयारी की और एग्जाम देने गए, अब कोई में आप लोगों को लग रहा है कि हाँ इसमें आ जाएगी, तो वो ए रे ऑफ होप है, मतलब एक आशा की किरण। जहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, वहां पे एक छोटी सी एक जो आशा की किरण होती है उसे कहते हैं रे ऑफ होप। नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे। मतलब कि एन इम्पोर्टेंट डे, मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट दिन जो होता है उसे कहते हैं अ रेड लेटर डे। जैसे कि जब जॉब लग जाती है, एक्सटैसी का डे होता है, मतलब बहुत ही खुशी का दिन होता है, तो वो एक रेड लेटर डे होता है। नेक्स्ट है अ रेड रैग टू अ बुल। मतलब कि जैसे जो बुल होता है, जो सांड होते हैं, उसके सामने लाल कपड़ा जो दिखा दो तो वो उत्तेजित हो जाते हैं, एकदम से भागने लगते हैं, तो किसी बुल को रेड रैग दिखाना, तो वो मतलब उत्तेजित करना। एन ऑब्जेक्ट अटरेंस अ रैग विच इज सर्टेन टू प्रोवोक समवन। जब किसी को प्रोवोक करने का काम करता है वो होता है, उसे कहते हैं अ रेड रैग टू अ बुल। नेक्स्ट है अ सैक्रेड काउ। अ सैक्रेड काउ मतलब होता है जो बहुत ही पवित्र होता है, जिसकी निंदा नहीं की जा सकती। जैसे कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं उसकी कोई निंदा नहीं कर सकता है, वो एकदम सैक्रेड काउ है। नेक्स्ट है अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। मतलब कि एक रिलायबल पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिससे विश्वास किया जा सकता है, उसे कहते हैं अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। नेक्स्ट है अ सी चेंज। सी मतलब समुद्र, मतलब बहुत ही बड़ा जो चेंज होता है उसे कहते हैं अ सी चेंज। नेक्स्ट है अ शॉट इन द आर्म। मतलब कि जैसे कोई अच्छा काम किया, उसके बाद फीडबैक देने के लिए थपथपाई जाती है पीठ, तो उसी
के शॉट इन द आर्म, मतलब समथिंग दैट गिव्स इनकरेजमेंट, मतलब जिससे आप लोगों को और ज्यादा उत्साहवर्धन होता है, उसे कहते हैं अ शॉट इन द आर्म। नेक्स्ट है अ साइट फॉर सोर आइज, मतलब अ पर्सन आर थिंग दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड और रिलीव्ड टू सी। सोर आइज मतलब होता है बहुत, जिसमें दुख दर्द पीड़ा होता है, तो एक ऐसी साइट, एक ऐसी चीज, व्यक्ति या वस्तु जिसे देखकर बहुत अच्छा फील होता है, उसे कहते हैं साइट फॉर सोर आइज। नेक्स्ट है अ स्नेक इन द ग्रास, मतलब कि अ सीक्रेट एनिमी, जैसे कि जो स्नेक है वो ग्रास में छुपा होता है तो दिखता नहीं है, उसी तरीके जो सीक्रेट एनिमी है वो नहीं दिखता, तो अ स्नेक इन द ग्रास मतलब सीक्रेट एनिमी। नेक्स्ट है अ सोर पॉइंट विद, मतलब समथिंग विच हर्ट्स, जैसे कि ऐसा कुछ जो हर्ट्स करता है, जैसे किसी की डेथ हो गई है उसके बारे में बार बार बात करने में हर्ट्स होता है, तो वह एक सोर पॉइंट विद होगा। नेक्स्ट है अ स्टिफ नेक्ड पर्सन, स्टिफ मतलब होता है कठोर, सख्त, मतलब जो व्यक्ति अपनी बात बोलने में एकदम कठोर होता है, मतलब जिद्दी होता है, जो अड़ियल होता है, वो होता है अ स्टिफ नेक्ड पर्सन। जैसे कि जो बच्चे होते हैं वो एकदम जिद करके पकड़ के बैठ जाते हैं, तो वो स्टिफ नेक्ड पर्सन होते हैं। और जैसे कि कोई कोई व्यक्ति होता है कि बस ये जो ठान लिया वो करना है तो करना है, तो वो एक स्टिफ नेक्ड पर्सन होता है। नेक्स्ट है अ स्टोन्स थ्रो अवे, मतलब कि एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब स्टोन थ्रो करो तो कितना दूर जाएगा, पास में ही तो जाएगा ना, तो जो थोड़ी सी जगह होती है उसे कहते हैं अ स्टोन्स थ्रो। जैसे कि कोई आया वो पूछ रहा है कि उसका घर बता दो कहाँ है, तो आप लोग बोलोगे स्टोन्स थ्रो अवे, मतलब कि बहुत ही थोड़ी पास में है। नेक्स्ट है अ स्टॉर्म इन अ टी कप, इसका आंसर, इसके बारे में जो भी आप लोगों को पता हो गूगल करके अभी कैसे भी कमेंट में इसका आंसर आप लोगों को देना है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सपोर्ट करिए क्योंकि बहुत दिन से बन रहा है लेकिन अब वीडियोस ऑन टाइम आएंगी, तो लाइक कर दीजिए। इससे पहले तक के 80 वर्ड हम लोगों ने पहले की वीडियो में देख लिए हैं। आज हम लोग 81 से स्टार्ट करते हैं और हम लोग वर्ड्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। और ये वोकाबुलरी जो वर्ड्स होते हैं ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल मतलब जहाँ भी वोकाबुलरी आती है उन सब में आते हैं। और यहाँ तक कि अपने डेली लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, जैसे इंटरव्यू हो गया या फिर किसी भी जगह यूज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज पहले वर्ड से। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए और कंटेंट पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। तो पहला वर्ड से आज हम लोगों का आई स्टॉर्म इन अ टी कप, मतलब कि बिग फस ओवर अ मैटर, मतलब किसी एक इश्यू, किसी एक मैटर में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होना, वो होता है स्टॉर्म इन अ टी कप। मतलब कि आप लोग खुद सोचो, एक जो टी का कप है उसमें तूफान आना, मतलब बहुत ही छोटे मैटर में बहुत ज़्यादा तूफान होना, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होना, वो होता है स्टॉर्म इन अ टी कप। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का आज का है आई स्टफ्ड सर्ड, मतलब कि एक पॉम्पस पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि दिखावा करता है, उसे कहते हैं स्टफ्ड शर्ट, मतलब जो स्टफ्ड शर्ट पहनता है उसे बोलते हैं पॉम्पस पर्सन। नेक्स्ट हम लोगों का वर्ड है अ थॉर्न इन द फ्लेश, मतलब कि सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल अनॉयंस और ट्रबल, मतलब एक ऐसी चीज़ जो कंटिन्यू अनॉयंस करती है, इरिटेट करती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसे कहते हैं अ थॉर्न इन द फ्लेश। नेक्स्ट है हम लोगों का अ टर्निंग पॉइंट, मतलब एक ऐसी ऐसी चीज़ जो कि बहुत बड़ा चेंज लेकर आती है, एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंज, वो होता है अ टर्निंग पॉइंट। जैसे सबके लाइफ में एक ऐसा समय होता है जिससे कुछ बहुत सारी चीज़ें एकदम से चेंज हो जाती है, तो वो उस व्यक्ति का टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे कि जॉब लग जाना एक व्यक्ति के लिए एकदम एक टर्निंग पॉइंट है। नेक्स्ट वर्ड है अ वेक्ड क्वेश्चन, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जो कंट्रोवर्शियल हो, जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो, उसे कहते हैं अ वेक्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का अ वॉक ऑफ लाइफ, मतलब अ पर्सन ऑक्यूपेशन और पोजीशन विद इन सोसाइटी, मतलब किसी व्यक्ति का जो ऑक्यूपेशन है, उसके जॉब जो है वो क्या है और उस व्यक्ति की सोसाइटी में इमेज क्या है, पोजीशन क्या है, उसे कहते हैं अ वॉक ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ किसी व्यक्ति की किस तरीके से चल रही है वह होता है अ वॉक ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हम लोग का वर्ड है अ वेट ब्लैंकेट, ये समवन हु प्रिवेंट्स अदर पीपल फ्रॉम हैविंग फन, मतलब जो दूसरे लोग फन कर रहे हैं उनको फन करने से जो रोकने वाला होता है उसे कहते हैं अ वेट ब्लैंकेट। जैसे कि मान लिया आप लोग पार्टी करने गए, एकदम से एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो सबको पार्टी करने से मतलब इरिटेट करता है, तो वो व्यक्ति उस पार्टी के लिए पार्टी स्पॉइलर होगा, मतलब कि अ वेट ब्लैंकेट होगा। नेक्स्ट है अ वाइट एलिफेंट, इसका मतलब होता है कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन यूजलेस टू इट्स ऑनर, मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही महंगी है। जैसे कि आप लोग इससे समझिए, जैसे कि एक व्यक्ति ने गाड़ी खरीद ली, ठीक है,
उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके गाड़ी खरीदी। उसके बाद वो डीज़ल और पेट्रोल इतना हाइक में हो गया कि उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है, लेकिन घर में खड़ी है तो कुछ ना कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स करने लगती हैं खड़े-खड़े। तो फिर उसको उसको भी रिपेयरिंग करानी है, तो वो जो चीज़ है वो यूज़ भी नहीं कर पा रहा, उसके लिए प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ जो है उस व्यक्ति के लिए व्हाइट एलिफेंट के तरीके यूज़ हुई। नेक्स्ट है हम लोगों का अ वाइल्ड गो चेज, मतलब फ्यूटाइल सर्च, मतलब कि बेवजह इधर उधर की सर्च करना जिससे कोई मतलब नहीं निकलता, जो मीनिंगफुल नहीं है उसे बोलते हैं अ वाइल्ड गो चेज। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का अ वोल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, मतलब कि अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही डेंजरस है, खतरनाक है, लेकिन वो ऐसे शो करता है कि वो बहुत ही अच्छा है, हार्मलेस है, तो वो होता है अ वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। नेक्स्ट है हम लोगों का वर्ड अबव बोर्ड, मतलब ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, जो ऐसा व्यक्ति है जो सच्चा और खरा है, अपनी बातें एकदम क्लियरली बोलता है और सच्चा है, ऑनेस्ट है, उसे बोलते हैं अबव बोर्ड। नेक्स्ट है अबव वंस हेड, ये होता है बियॉन्ड वंस केन, मतलब कि जो समझ से परे होता है, जो कोई चीज़ समझाई जा रही है अबव वंस हेड, मतलब सर के ऊपर से बाउंस हो रही है, मतलब सर के ऊपर से जा रही है, मतलब कि समझ से परे है, वह होता है अबव वंस हेड। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का एक्लेसियल्स, ये होता है अ वीकनेस आर वल्नरेबल पॉइंट, मतलब किसी भी व्यक्ति का जो वीक पॉइंट होता है उसे कहते हैं एक्लेसियल्स। जैसे कि इसके बारे में कहा जाता है जो एक्लिस थे उसका सबसे वीक पॉइंट उसकी हील थी, इसलिए एक्लेसियल्स मतलब वीकनेस, मतलब कि वीकनेस या फिर कोई वीक पॉइंट जो होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग का एसिड टेस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं अग्नि परीक्षा, मतलब कि डेफिनेटिव प्रूफ आफ्टर थर फाल्सूट, मतलब एक ऐसा प्रूफ जिससे पता चले कि सच क्या है और गलत क्या है। नेक्स्ट हम लोगों का वर्ड एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये इनिशिएशन कैन बी जज्ड बाय पीपल्स एक्शन, मतलब कि जो एक्शन होते हैं, जो कार्य होता है व्यक्ति का, वो वर्ड से ज़्यादा बोलता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है आदम सेल, ये मतलब होता है वाटर, मतलब कि जो वाटर को आदम सेल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है ऐड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब कि जले में नमक छिड़कना जो होता है उसे कहते हैं ऐड इंसल्ट टू इंजरी। मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, मतलब कि कोई सिचुएशन अगर खराब है उसको और भी ज़्यादा बुरी बनाना, वो होता है ऐड इंसल्ट टू इंजरी। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का आफ्टर वंस ऑन हर्ट, मतलब कि शेयरिंग आर हैविंग वंस टेस्ट हर व्यू, मतलब कि अपने टेस्ट अपना व्यू दूसरों को शेयर करना, ये होता है आफ्टर वंस ऑन हर्ट। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का है एड एंड अबिट, मतलब कि टू हेल्प समवन टू कमिट अ क्राइम, मतलब किसी को क्राइम करने के लिए उकसाना। इसमें एक वर्ड है ऐड, ऐड मतलब होता है सहायता करना और अबिट मतलब होता है उकसाना, मतलब कि किसी को क्राइम करने के लिए उकसाना जो होता है उसे कहते हैं ऐड एंड अबिट। नेक्स्ट वर्ड हम लोग का है अलार्मस एंड एक्सकर्जन, मतलब कि कंफ्यूज एक्टिविटी एंड अप्रोर, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो एक्टिविटी है वो कंफ्यूज होना और वहाँ बहुत ही ज़्यादा शोर हल्ला होना, वो होता है अलार्मस एंड एक्सकर्जन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, इसका कंटेंट पसंद आया है, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिए मत।